बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर बिन शाहीन है और मैं मैथ का टीचर हूँ। सेकेंडरी क्लासेस तक मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 10 साल से सेकेंडरी क्लासेस की मैथ और फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ क्योंकि स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। तो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा मैं कि इसमें आप लोग किन किन सब्जेक्ट्स को, किन किन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से टच कर लें तो आप लोग पास होना तो दूर की बात रह जाती है, अच्छे खासे नंबर लिए जा सकते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों से शेयर करने लगा हूं कि आप इसमें कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आपने पेपर पैटर्न को समझना होगा कि पेपर पैटर्न क्या है। जी तो नाजरीन, पेपर पैटर्न जो है 60 नंबर का आपका पेपर होगा। 60 नंबर के पेपर में 12 नंबर की MCQs है, जिसमें जो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, तीसरा, चौथा और छठा चैप्टर, इसमें से 2-2 MCQs आनी हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से एक MCQs आएगी और आपके 12 नंबर पूरे होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर हैं और हर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने 5 का जवाब देना होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चंस को ऐड करते हैं तो ये 30 नंबर का बनेंगे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें 8 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें जो पहला चैप्टर है और जो तीसरा चैप्टर है, इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि इसमें अगर आप पहला और तीसरा चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो चौथे और 5वें में से 3 क्वेश्चन आएंगे और छठे में से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 7वें और 8वें में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 9वें में से 2 क्वेश्चन आएंगे। इस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में अगर देखा जाए तो 6 चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोग इजीली पूरे नंबर ले सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब आप लोगों को एक और अहम बात बता देता हूं कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस दफ़ा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसकी डिटेल आप लोगों को अभी मैं इसी ही सेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूं कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इसी एक्सरसाइज से ही पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को इसकी डिटेल ऊपर खड़ी हुई है कि ये देखें, आप लोगों से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस वो पूछेगा उसमें उसने डिटेल लिख दी है कि हर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से ही पूछेगा। दिस सेक्शन विल कंटेन डिटेल क्वेश्चन हैव टू अटेम्प्ट आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइज। देखा है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 9 मार्क्स। ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है और ऊपर देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल उसने दी हुई है। कहाँ पर है ये देखें, दिस सेक्शन क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव पार्ट 2 में दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। ईच शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। यही चीज़ आप लोगों को डिटेल वाली, अहम वाली बता रहा हूँ मैं कि अगर आप स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से देखें ना, मैं आप लोगों को पहला और दूसरा चैप्टर बता देता हूँ कि अब देखें पहले चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। 1.5 है, 1.8 है, 1.9, 1.10, 1.11। मतलब कहने का है कि सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसमें से 3 आने हैं पेपर में। अब इससे मज़ीद आसान कैसा पेपर बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में देखें तो चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हैं ही 3। इन्हीं 3 को उसने थोड़ा बहुत चेंज क्या करना है, सीधा ही दे देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अगर क्वेश्चन सारे डिटेल में देख लिए जाए तो 86 क्वेश्चन आपके सिलेबस के बन रहे हैं। अच्छा जी, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसने क्या कहा हुआ है कि पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर होगा।
चौथा, पाँचवा और छठा चैप्टर होगा, सातवां, आठवां और नौवां चैप्टर होगा। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन दो पार्ट्स के ऊपर मतलब दो पार्ट्स बने हुए होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट है उसमें आप लोगों के से क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनकी बात कर रहा होगा। अब इस सब की डिटेल आप लोगों के सामने डिस्कस करने लगा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर वाला, अब मुझे जो उम्मीद लगती है वो ये लगती है कि दूसरे और तीसरे चैप्टर में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है दूसरे से न्यूमेरिकल और तीसरे से थ्योरी बने, हो सकता है दूसरे से थ्योरी और तीसरे से न्यूमेरिकल बने, लेकिन मोस्ट चांसेस यही हैं। और इसके अलावा मैं जो अपने बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि वो सातवां, आठवां और नौवां चैप्टर करें। इसको करवाने का फ़ायदा क्या है? इसको करवाने का ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स सिर्फ सातवें चैप्टर के हैं, तो अंडरस्टूड हो गया, न्यूमेरिकल सातवें से आएगा। अगर न्यूमेरिकल सातवें से आएगा तो थ्योरी का क्वेश्चन आठवें और नौवें से आना चाहिए। जो मुझे लगता है वो नौवें चैप्टर से आना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, आठवें से क्योंकि मेरे दिमाग के मुताबिक आठवें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना था वो उन्होंने एग्जाम्प्ट करा दिया है। तो अब जो है उनके पास ऑप्शन नौवें वाला रह जाता है, लेकिन पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पेपर बनाता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से आपने 4 चैप्टर तैयार करने हैं। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा चैप्टर, सातवां, नौवां चैप्टर। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवां, सातवां, आठवां, ये 6 चैप्टर्स। बाकी एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ आप एक्सरसाइज वाले कर लें, उसमें से भी बहुत सारे आ जाएंगे। बाकी वेल नोन एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, वो भी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 50+ मार्क्स ले सकते हैं। अगर इसमें आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करके दूंगा इसी चैनल के ऊपर, और इसके बाद मैं आपसे मैथ्स की वीडियो भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड आप पूछ सकते हैं, किसी भी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।